बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। आजकल आपने लोगों को ज़्यादातर ना ख़ारिश करते देखा है। मैं आज आपको ख़ारिश की एक किस्म बताऊंगा जिसे हम कहते हैं स्कैबीज़। ये एक पैरासाइट है और पैरासाइट जो होता है वो हमेशा दो तरह का होता है, जो जिस्म के अंदर या जिस्म के बाहर पे डिपेंड करता है। अब ये जिस्म से बाहर रहने वाला पैरासाइट है और जिस्म के बाहर क्या है, हमारी स्किन है। और जो पैरासाइट स्किन के ऊपर अपनी ग्रोथ करेगा उनमें से एक पैरासाइट का नाम है सारकेप्टोस्केबीज़। अब जब आप इस सारकेप्टोस्केबीज़ की आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो इसमें जो आप पिक्चर देख रहे हैं मेरे पीछे, इस तरह का ये माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आता है। ठीक है, अब इसके फैलने की कुछ वजूहात हैं और वजूहात में सबसे पहले आपका कांटेक्ट है। और कांटेक्ट का मतलब क्या है, आपके हाथ और आपके पाँव। जब आपके हाथ किसी भी हाउस होल्ड चीज़ों को लगेंगे, और हाउस होल्ड चीज़ों का मतलब है कोई भी आपके कपड़े हैं, कोई भी आपका लेटने वाली जगह है, जब आप वहाँ पे सोएंगे या आपके हाथ टच होंगे, अगर वहाँ पे कोई ऐसा बंदा पहले लेटा होगा जिसको स्केबीज़ थी यानी कि ख़ारिश थी, तो वो आपके जिस्म के ऊपर भी लग सकते हैं। जब ये आपके जिस्म के ऊपर लगेंगे तो आपको मज़े वाली ख़ारिश होगी, इसकी आम निशानी है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब जब आप इससे बचेंगे तो सबसे पहले आपको अपने हाथ को साफ़ रखना है। ठीक है, मैं आपकी इसकी पूरी ट्रीटमेंट बताऊंगा। ठीक है, और आपको मेडिसिन का इस्तेमाल भी बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, कांटेक्ट से बचना है। दूसरी बात है, जो आप कपड़े पहनते हैं उनको आपने रोज़ाना चेंज करना है। जब आप उन्हें रोज़ाना चेंज करेंगे तो अब जो नए कपड़े पहनेंगे उनको आपने उल्टा इस्त्री करना है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर आप सोते हैं आपने अपनी चादर को रोज़ाना बदलना है। ठीक है, ये इसकी हैं कुछ प्रिकॉशंस। आपको मैंने अब लेके जाना है इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए फार्मूलेशन को अप्लाई करते हैं वो है परमिथ्रिन। अब ये परमिथ्रिन जो फार्मूला है डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर आता है, जिसमें लुट्रेक्स ब्रांड है, जिसमें स्कैब ब्रांड है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट ब्रांड में आता है, लेकिन इसमें बेसिक जो फार्मूला है वो परमिथ्रिन ही है। वो 5% वेट बाय वेट होता है। अब असल में बात यह है, लोगों को इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं आता। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके इस्तेमाल का तरीका। तो इसके इस्तेमाल का तरीका ये है, जब भी आप परमिथ्रिन का इस्तेमाल करें सबसे पहले अपनी जिस्म को धोएं। ठीक है, आप जब जिस्म को धोंगे आपको डेटोल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डेटोल एज एन एंटीसेप्टिक भी काम करता है। और एंटीसेप्टिक का मतलब है आपके जिस्म के बाहर जो जरासीम हैं उनको साफ़ कर देगा। जब आपके जिस्म से जरासीम साफ़ हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, वही सारकेप्टोस्कैबी रह जाएगा, यानी कि पैरासाइट रह जाएगा। फिर आपने अपनी स्किन को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद ये जो लुट्रेक्स वगैरह स्कैब वगैरह के लोशन होते हैं 60 ml के अंदर आते हैं। तो आपने कोशिश करना है अपनी गर्दन से नीचे वाले हिस्से पे 30 ml का लोशन अप्लाई करें। और आप देखिए, मज़े की बात मैं आपको जो बताता हूँ वो क्या है, जब आप इस लोशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरी स्किन के ऊपर लगाना है, यानी कि पूरे जिस्म के ऊपर, यही नहीं कि जहाँ पे ख़ारिश हो रही होगी। ठीक है, अब आपने हफ्ते में इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, और जब आप इस्तेमाल करें उसके 4 घंटे बाद आपने लोशन को जिस्म के ऊपर लगाना है। यानी कि अगर आपने दिन रखा हुआ है पीर का, तो पीर की रात को जब आप इसे लगाएंगे, फ़र्ज़ करें आपने 9 बजे लगाया है, आप 9 बजे लगाने के बाद इसको दोबारा रिपीट करें 2 बजे। ठीक है, और सुबह उठ के इसको जिस्म को धो लें। ठीक है, इसका मतलब कि आपने 8 से 10 घंटे इसको जिस्म के ऊपर लगा रहने देना है और 2 दफ़ा रिपीट करना है। ठीक है, तो जब आप इसे जिस्म से वॉश आउट करेंगे फिर भी आपको इचिंग रहेगी, लेकिन इसके साथ आपको कुछ एलर्जी की मेडिसिन भी इस्तेमाल करना पड़ती हैं, वो डॉक्टर आपको लिख के देता है, जिसमें आपके पास फार्मूला आता है जिसे हम कहते हैं सिट्रीजिन। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनको हम एंटी पैरासिटिक अप्लाई करते हैं। उनमें एक फार्मूला आता है जिसे हम कहते हैं एवरमेक्टिन। एवरमेक्टिन में एक ब्रांड आता है जिसे हम कहते हैं एवरमाइट। ठीक है, डॉक्टर आपको इसका इस्तेमाल करना भी बताता है। ठीक है, अब इसकी ये ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ लग गई है। तो आज मैं आपको समराइज़ करता हूँ। ये तो सारकेप्टोस्कैबी जो है ये कांटेक्ट से फैलती है, यानी कि जिस्म जब दूसरे जिस्म के साथ अटैच होता है या कोई भी चीज़ अटैच होती है, आपको अपने हाथ और पाँव साफ़ रखने हैं, देन आपकी स्किन के ऊपर ये लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो आप इससे बचे रहेंगे। और आपको इसकी ट्रीटमेंट के लिए परमिथ्रिन का प्रॉपर इस्तेमाल करना है, और परमिथ्रिन का इस्तेमाल मैंने आपको बताया। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आप आगे से परमिथ्रिन जो फार्मूला है या उसका लोशन है इसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको सर के अंदर जुएँ हैं जिन्हें हम लाइस कहते हैं, ये परमिथ्रिन फार्मूला वहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आपको बाल धोने पड़ेंगे। जब आप बाल धोएंगे
तो आपने उसको ड्राई नहीं करना, उसी गीले बालों के अंदर कंघी करनी है। जब आप कंघी करेंगे उसके अंदर लाइस वगैरह लग के आएंगे या उनके ओवा लग के आएंगे। अगर नहीं लग के आएंगे तो फिर आपने उन्हीं बालों के अंदर इसी परमेथ्रिन लोशन का इस्तेमाल करना है, और आपने ये हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। और जब आप लगाएंगे उसके 8 से 10 घंटे के बाद आपने सर को धोना है। जब आप सर को धोएंगे उसके बाद दोबारा आपने कॉम्बिंग करनी है, यानी कि कंघी करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके बालों के अंदर जितने भी लाइसेस वगैरह होंगे वो इस परमेथ्रिन से ख़त्म हो जाएंगे या कंघी करने से आपके बालों से बाहर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब परमेथ्रिन का 2 तरह से इस्तेमाल है, वो ये है स्किन के ऊपर भी लग सकता है, आपके हेड के ऊपर भी लग सकता है। और हेड के ऊपर तब लगेगा जब स्कैबीज सर तक फैलेगी या सर के अंदर जुएँ होंगी। तो आपने 2 तरह इस्तेमाल सीखा, स्कैबीज का और लाइस, एंटी लाइस के तौर पे भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये था। और इसकी कुछ यानी कि प्रिकॉशन ये हैं, ये है कि नाक के अंदर ये कभी लोशन ना लगे, ना आँख के अंदर लगे और ना कान के अंदर जाए, ठीक है। बाकी जिस्म के पूरे हिस्से के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं। तो आपका बड़ा शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें, मैं आपका नॉलेज इजाफा करता रहूँगा। थैंक यू।